परिस्थितियाँ, दिल छू लेने वाली कहानी। कोई ज़रूरत नहीं अब ज़्यादा रस्में रिवाज निभाने की। सारे काम करवाओ उससे और विदाई भी नहीं करनी अब तो हमें। देखते कैसे इसके पीहर वाले यहाँ आते हैं। सहमी सकुचाई सी अंजू अपने ससुराल के कमरे में बैठी थी। बाहर ससुर जी के चिल्लाने की आवाज़ लगातार कमरे में आ रही थी। सभी उसके मायके वालों पर काफ़ी गुस्सा थे। कल ही तो शादी हुई थी उसकी। रिश्ते के चाचा जी शराब के नशे में उसके ससुराल वालों के संग हाथापाई पर आमादा हो गए थे। बारात वापस आने की नौबत आ गई थी। वो तो अंजू के पापा ने काफी हाथ पांव जोड़े तो विवाह संपन्न हुआ, लेकिन सारे बाराती गुस्से में थे। अंजू की माँ ने विदाई में रोने से ज्यादा समय अंजू को ये समझाने में लगा दिया कि बेटी, अब इस घर की लाज तुम्हारे हाथों में है। अपनी तरफ से ससुरालियों को कोई मौका ना देना शिकायत का। कमरे में बैठी अंजू को ससुर जी और सबकी बातें सुनकर जी हलक में आ रहा था, पर दिल विद्रोह भी कर रहा था। क्यों सहे वो ये ताना, जब उसके मायके वालों और उसकी गलती ना है तो। लेकिन तभी माँ की बातें याद आ जाती हैं और दिल का गुबार आंखों के आंसू के माध्यम से निकलने लगता। रस्में भी अब समाप्त हो चुकी थी और पति से मिलने की बेला भी आ गई। पति ने अपना प्रेम तो बाखूबी निभाया, पर परिवार के सामने कुछ न बोलने की हिदायत भी साथ में दे दी। पति के इस व्यवहार से अंजू के दिल में कहीं कुछ टूट सा रहा था। शादी में आए मेहमान भी अब धीरे धीरे चले गए। सासू माँ अंजू को घर के तौर तरीके समझाने लगी, लेकिन अंजू के चेहरे पर एक उदासी हमेशा छाई रहती थी। उसके उदास से चेहरे को देखकर सासू माँ पिघलने लगी थी। शादी के 4 माह हो गए थे। सबके दिलों में उसके मायके वालों के प्रति गुस्सा यूं का यूं था। कई बार अंजू के मायके वाले अंजू से मिलने आए, पर ससुर जी उन्हें बाहर से ही वापस कर दिया। यूं तो अंजू अपनी तरफ से शिकायत का कोई भी मौका नहीं दे रही थी, लेकिन अंजू के चेहरे पर फैली उदासी को सासू माँ से छुपी नहीं थी। इन्हीं सब के बीच उसके गर्भ में हलचल सी मच गई। अंजू ने माँ बनने की खबर सुनाई। बच्चे की आने की आहट ने सबके गुस्से को थोड़ा नरम कर दिया था। एक दिन मौका देख अंजू सासू माँ से मायके जाने की बात कही। पहले तो सासू माँ थोड़ा ना नुकुर की, फिर बहू के उदास चेहरे पर खुशी की रंगत देखने के लिए ससुर जी से इस बारे में बात की। अब तक बात काफी संभल चुकी थी। अंजू को आखिरकार मात्र 2 दिन के लिए मायके जाने की इजाजत मिल गई। अंजू मायके की देहरी पर माँ के गले लग के घंटों रोती रही। माँ भी अपनी बिटिया को पूरे 6 माह बाद देख रही थी। ना रो बेटी, ये ही जगत की रीत है। माँ का ये दिल आसा भी अंजू की कान में गूंजते रहा। माँ, काफ़ी मुश्किल है उस घर में रहना। उस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं, सिर्फ खाना बनाना और रात गए अपने पति को खुश करना, बस यही औरतों की भूमिका है। माँ, सच कहूँ तो उस घर में मैं अपने लिए जीना ही छोड़ दी हूँ। अपनी क्लास की टॉपर स्टूडेंट हूँ, ये बात तो मैं ना जाने कब की भूल गई हूँ। मेरे सपनों का क्या होगा माँ? मेरी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो गई। माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पास और रोक लो, ताकि मैं अपने सपनों को पंख दे पाऊँ, जो आप सब मेरे लिए देखते थे। अंजू माँ की खुशामद करते हुए बोली, ना बेटी, अब वो ही तेरा घर है। इतनी मुश्किल से तो बात संभली है। तेरे ससुराल वाले वह मुश्किल माने हैं। अब तू अपनी पढ़ाई, नौकरी और सपनों के लिए फिर से ससुराल वालों को गुस्सा ना दिला। अंजू की माँ सहमते हुए अंजू को समझाई। माँ की ऐसी बातें सुन अंजू का दिल एक बार फिर टूट गया। उसे समझ आ गया कि अब मायके में भी उसके सपनों को पूरा करने में उसका साथ कोई न देगा। अंजू 2 दिन मायके में रहने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर ससुराल चली गई। अब तक मायके से साथ का आस था, पर अब वो आस ना रह गई। अंजू अब दिल ही दिल खुद को कड़ा बनाने का प्रयास करने लगी। अब ससुराल में ही कुछ फुर्सत के पल चुराकर अपने स्वाध्याय को देने की कोशिश करने लगी। ठीक समय पर उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे के जन्म के साथ ही
जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। वो पढ़ना और अपने सपनों को भी भूलने लगी। बेटा 4 साल का हो गया। वो स्कूल जाने लगा था। अपनी टूटी फूटी बातों से सबका दिल मोहने लगा, लेकिन उसके शब्दों में स्पष्टता नहीं आ रही थी। बार बार बच्चे के स्कूल से ये बात उसको बोली जा रही थी। अंजू को भी अपने बच्चे की जुबान की लड़खड़ाहटता समझ में आने लगी। वो पति से बच्चे को दिखाने की जिद की। फिर दोनों बच्चे को बड़े शहर में दिखाने ले आए। डॉक्टर ने सारे चेकअप के बाद उसे कुछ दिनों तक स्पीच थेरेपी करवाने की सलाह दे दी। गांव में ऐसी कोई सुविधा ना थी, लेकिन बेटे के सुरक्षित भविष्य के लिए ये ज़रूरी था। उन्होंने शहर में रहकर ही बच्चे को थेरेपी दिलवाने का निश्चय किया। लेकिन ससुर जी और पति ने जब ये बात सुनी तो वे विरोध करते हुए बोले, क्या ज़रूरत है शहर में अकेले रहने की? बच्चा धीरे धीरे बोलना सीख जाएगा। लेकिन ससुर जी की बात सुन अंजू बेचैन हो गई। वो सासू माँ से बोली, माँ जी, इस घर में किसी ने मेरा कभी साथ नहीं दिया, पर आपने थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट किया। आपका सपोर्ट ही था कि मैं अपने मायके जा पाई थी। माँ जी, ये मेरे बच्चे के भविष्य की बात है। आप ही पापा जी और इनको समझाइए। ये थेरेपी मेरे बच्चे के लिए ज़रूरी है। बहू की आंखों में आंसू और दृढ़ निश्चय देखकर सासू माँ ससुर जी को समझाते हुए बोली, देखो जी, ऐसा ना है कि अपनी बहू अनपढ़ है, वो शहर में अकेली रह लेगी। उसे कुछ दिनों के लिए उसे शहर जाने दें। काफ़ी हील हुज्जत के बाद अंजू शहर आ गई। बेटे को थेरेपी क्लास में डाल दी। उस स्कूल में बच्चे के साथ पेरेंट्स को भी थेरेपी की ट्रेनिंग दी जा रही थी। स्कूल के प्रिंसिपल ने अंजू को भी ये सीखने की सलाह दे दी। अंजू ने इस बात को अवसर की तरह देखी और अपनी माँ और सासू माँ से अनुमति और आर्थिक मदद लेकर ट्रेनिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। 2 साल पंख लगाकर गुजर गए। अंजू की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और वो उसी स्कूल में जॉब करने लगी थी। उसका बेटा भी नॉर्मल स्कूल जाने लगा। अंजू अब आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो गई थी। जीवन के कुछ सालों के अथक संघर्ष के बाद वो अपने बेटे के साथ जीवन के सुखद मोड़ पर थी। वो बेटे के पढ़ाई के साथ खुद के लिए भी जीने लगी। अपने सपनों का रूप देकर अपने सपनों को जी रही थी। आज सुबह ही गांव से सासू माँ ने फ़ोन किया, बहू, मैं और तेरे पापा जी कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं। तू ही हमें लेकर चलना। डरी सहमी वो अंजू आज आत्मविश्वास से लरजेब महिला बन गई थी। उसका यह आत्मविश्वास ही था कि अब ससुर जी और पति भी उसका सम्मान करने लगे थे। आज माँ को भी अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। दोस्तों, एक बेटी, पत्नी, बहू और माँ होने के बाद औरतें जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी सी जाती हैं। कई परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जब महिलाएं अपने सपनों को खो देती हैं। इस कहानी की नायिका अंजू ने तो जीवन के हर मोड़ पर विपरीत परिस्थितियां ही पाई। अंजू ने एक मजबूत स्त्री, बहू, बेटी और सबसे बड़ी बात, वो अपने बेटे के सामने एक मजबूत माँ के किरदार को जिंदा किया। उसने अपने सपनों को ना सिर्फ जिया बल्कि उसे पूरा भी किया और परिवार और समाज में अपना मान सम्मान भी पाया। सपनों को देखने का हौसला कभी ना छोड़ें, क्योंकि अगर सपने दिल में होते हैं तो और उन्हें थोड़ा सा भी सहारा मिल जाता है तो उसे सच होने से कोई नहीं रोक सकता। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।